नमस्कार, मैं हूं शिफाली और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। साल 2013 जिसने कुछ सुहानी यादें भी दी, लेकिन उन सब सुहानी यादों पर भारी पड़ गई सन 2013 में हुई वो घटनाएं जिसने समाज, पुलिस और कानून के बड़े बड़े ओहदों पर बैठे कानून के मुहाफिजों को भी हिलाकर रख दिया। दरअसल 2013 में कुछ ऐसे लोगों के चेहरे सामने आए जिन्होंने अपने पद और गरिमा को ताक पर रखते हुए कानून के दामन पर लगा दिए वो कलंक जिनका धुलना शायद नामुमकिन ही है। साल 2013 की ही कुछ ऐसी कड़वी यादों की हकीकत भरी दास्तान देखिए। 2013 के कलंक। 2013 की यादें, वो कड़वी यादें जिन्होंने खड़े किए कई बड़े सवाल। 2013 के कलंक। साल 2013 की कुछ ऐसी कड़वी यादें हैं जो कई सालों तक हमारे जहन में ताजा रहेंगी। और साल 2013 में हुए कुछ वाक्यों ने हमारे सामने बेहद बड़े सवाल खड़े किए। उनका जवाब तलाशता आम आदमी बस यही कह रहा है कि किस दिशा की ओर जा रहा है देश। क्या होगा आम आदमी का? दरअसल आम आदमी की चिंता का सबसे बड़ा कारण है वो घटनाएं जो हमारे देश में घटी। लेकिन उन घटनाओं ने जो हमें दिखाया उसे देख हर कोई हैरान ही नहीं, परेशान भी हो उठा। और वो बोल उठा, ये है 2013 के कलंक। कानून के मुहाफिजों पर उठी अंगुलियां। कानून के मुहाफिजों का गुनाह आया सामने। कलंक नंबर 1। इन जनाब से मिलिए। पूर्व जस्टिस ए.के. गांगुली। चिराग तले अंधेरा वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ये जनाब पश्चिम बंगाल के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन पूर्व जस्टिस के ओहदे पर रहते हुए गांगुली साहब ने अपनी एक इंटर्न के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसका यौन शोषण करने की कोशिश की। लेकिन जब यह सच सामने आया और पीड़ित लड़की के बयानों के आधार पर कार्रवाई करते हुए जांच हुई, तो जनाब पूर्व जस्टिस ए.के. गांगुली मामले की जांच करने वाली SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित की गई थी, उसने अपनी जांच के तहत जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी, उसमें पूर्व जस्टिस रह चुके ए.के. गांगुली पर लगाए गए आरोपों को सही बतलाते हुए ए.के. गांगुली को दोषी ठहराया गया। यानी अपराधियों और दोषियों को कानून की बिना पर सजा सुनाने वाले जज साहब ने अपनी इस हरकत से न सिर्फ देश की सबसे मजबूत कानून प्रणाली यानी हमारी कानून व्यवस्था का न सिर्फ अपमान किया, बल्कि उस कानून की पाखियां उधेड़ते हुए अपनी इस हरकत से उसके दामन पर लगा दिया कलंक। इस पर राजनीति भी गरमाई और देश के लोगों ने भी गांगुली पर उंगलियां उठाई। जांच के लिए कानून का मक्का कहे जाने वाली सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए निर्देशों के तहत कमेटी भी बिठाई गई, जिसने अपनी जांच रिपोर्ट में पहली ही नजर में कानून के जस्टिस पद पर रह चुके रिटायर्ड जस्टिस ए.के. गांगुली को पहली ही नजर में दोषी ठहरा दिया। सवाल कई हैं। क्या कानून के ऊंचे ओहदे पर बैठे या उस पद पर काम कर चुके किसी व्यक्ति को अपने मातहत काम करने वाली किसी महिला का यौन शोषण करने का अधिकार मिल जाता है? दरअसल पूर्व जस्टिस गांगुली की यह हरकत एक जुर्म है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि कानून के जानकार और उसकी सेवा करते हुए जस्टिस के पद पर तैनात रह चुके ए.के. गांगुली को अब तक कोई सख्त सजा क्यों नहीं दी जा रही? क्यों एक ऐसा पूर्व जस्टिस इस घिनौनी हरकत के सामने आने के बाद भी मानवाधिकार आयोग के महत्वपूर्ण और गरिमा वाले अध्यक्ष पद पर अभी भी तैनात है? हालांकि पूर्व जस्टिस गांगुली का मामला सामने आने के बाद से इस पर खूब राजनीति भी हुई। कई नेताओं ने पूर्व जस्टिस को सजा देने के साथ ही मानवाधिकार आयोग के पद से उन्हें बर्खास्त करने की मांग भी की। लेकिन सरकार और कानून के पैरोकारों ने जस्टिस गांगुली पर कोई सख्त कार्रवाई करने में रुचि ही नहीं दिखाई। न जाने क्यों, ये समझ से परे है।
अब धर्म की आड़ में होने वाले रेप के उस संगीन गुनाह की बात करते हैं जिसने हिंदुस्तान की संस्कृति के साथ साथ यहाँ पर बसने वाले संत समाज का सिर शर्म से नीचा कर दिया। धर्म की आड़ में अय्याशी करने वाले आसाराम और उसके बेटे की घिनौनी हरकत जब देश के सामने आई तो देश एक सुर में बोल उठा। यही है भक्ति और विश्वास का चोला पहनकर लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले कलंक। ये आसाराम नहीं बल्कि ये है झांसाराम। गंदी फिल्में और गंदा खुराक भी नकली खूब बनता है। भक्ति और ईश्वर के नाम पर किए कई संगीन गुनाह। प्रसंग कुछ होता है, लगा देते कुछ, तुम्हें कैसा करना। पूरा देखो ना हमारा सत्संग। ये है ना है। आसाराम, माफ कीजिएगा, झांसाराम। बाप रे बाप, नए नए बंदे भी आए, बंदियां भी आई है नई नई। अपने इन्हीं प्रपंचों के चलते मशहूर हुआ तो दुनिया उसे पूर्ण गुरु समझते हुए उसके चरणों पर शीश निभाने लगी। दरअसल आसाराम का अतीत भी गुनाह की काली परछाई से जुड़ा हुआ है। कभी वह गुजरात में शराब बेचने का धंधा भी किया करते थे, लेकिन जब से आसाराम धर्म और परमार्थ के नाम पर संतों का चोला पहन लोगों के सामने आए और उसने अपने प्रवचनों के अलावा अपनी भक्ति का माया जाल फैला, लोगों को ऐसा भ्रमित करना शुरू किया कि लोग उन्हें अपना गुरु और संत अवतार मान उनके चरणों में लौटने लगे। लेकिन आप ईमानदारी से करना तो फायदा होगा, और झूठ मूठ में लिखोगे तो मैं आने वाला नहीं हूं, है ना? देखते ही देखते अपने धर्म की आड़ में चलाए गए प्रपंच के तहत आसाराम करोड़ों की संपत्ति का स्वामी भी बन गया। लेकिन इस धर्म की आड़ में उनकी ओर से अंजाम दिए जाने वाले गुनाहों का जब खुलासा हुआ तो लोग हक्के पक्के रह गए। आसाराम की झांसा देने वाली विनाश लीलाओं की कहानी और दास्तां जब लोगों के कानों तक पहुंची तो उनके होश भी फाख्ता हो गए। आसाराम के गुनाह एक एक कर परत दर परत खुलने लगे तो आसाराम पुलिस से बचने के लिए यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ भागते हुए लुक्का छिपी का खेल पुलिस के साथ खेलने लगे। लेकिन आखिरकार वो पुलिस के शिकंजे में आ ही गए और पुलिसिया पूछताछ के बाद जो सच निकलकर सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। संत दिखने वाले आसाराम की करतूतों का जब खुलासा हुआ तो संत समाज का सर शर्म से झुक गया और वो भक्त और श्रद्धालु बेहद आहत हुए जो आसाराम को अपना सर्वस्व समझते थे। है ना है। लेकिन एक साधु के वेश में छिपे एक साधु की करतूतों ने संत समाज का सर शर्म से नीचा कर दिया और उस पर लगा दिया एक बदनुमा कलंक। अब आसाराम अपने गुनाहों के चलते जेल की सलाखों के पीछे हैं और बाहर आना भी उनका मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कई नाबालिगों को अपना शिकार बनाने वाले झांसाराम पर पुलिस ने पॉस्को भी लगा रखा है। आसाराम और विवादों का पुराना नाता रहा है। पहले भी उनके आश्रमों में काले जादू को लेकर बच्चों को हुई मौत के मामले ने भी बेहद तूल पकड़ा था, लेकिन ध्यान के नाम पर नाबालिग का यौन शोषण का गुनाह आसाराम छिपा न सका। हकीकत सामने आते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें दबोच लिया। हालांकि पुलिस हिरासत में भी आसाराम ने कई ड्रामे किए, यहाँ तक कि अपने ऊपर हुई साजिश के लिए सोनिया गांधी पर आरोप लगा दिया। जनाबे आली, दिल रहे ना खाली, हर रोज रहे दिवाली।
ये आसाराम नहीं, बल्कि ये है झांसाराम। गंदी फिल्में और गंदा खुराक भी नकली खूब बनता है। भक्ति और ईश्वर के नाम पर किए कई संगीन गुनाह। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे संग, क्योंकि ब्रेक के बाद जारी है 2013 के कलंक।